आप ये मानते हैं कि यहाँ पर जो देश में घुसपैठिए हैं उनमें कहीं ना कहीं लोकल रेजिडेंट्स जो हैं बिल्कुल उनकी हेल्प सपोर्ट उनको मिल रहा है? हाँ, उनको सपोर्ट देंगे ये लोग। झुग्गी झोपड़ियों के अंदर उन लोगों के डॉक्यूमेंट चेक करे जाएं कि भाई कौन रोहिंग्या है, कौन बांग्लादेशी है। ये चाहता हूँ आपसे सर, आपके चैनल के माध्यम से, कि देश के अंदर ये भारी जो ताकतें पनप रही हैं, मैं अपने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आई रिक्वेस्टेड, और माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी से भी, कि आप जल्द से जल्द ऐसे कड़े एक्शन लें। यह दिल्ली के अंदर अभी भी आपको 30 से 35% रोहिंग्या मिल जाएंगे। ठीक है, जगह मैं बताता हूँ, नोट कर लीजिए, वीडियो में अपना शूट कर लीजिए। संजय नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, वहाँ पे कम से कम 30% बांग्लादेशी बसा हुआ है। आप नाले के किनारे किसी भी जगह चले जाइए जहाँ पे झुग्गियों में रहने वाला बंदा, जिसकी वेरिफिकेशन करा के देखिए, आपके देश का नहीं है, लेकिन उसको किस लिए रखा जा रहा है? सिर्फ वोट बैंक के लिए। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के उस जगह पर मौजूद हैं जिससे कि पूर्व की यदि मैं बात करूं तो पूरी दिल्ली इस लाल किले के अंदर रहती थी, और आज की यदि मैं बात करूं, सबसे बड़ी जो देश की समस्या है रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का लगातार भूमाफिया के साथ मिलकर के दिल्ली में जो कब्जा हो रहा है, उसको लेकर के हमने अभियान चलाया है। क्या कह रही जनता उसको लेकर के, क्या उनको भूमाफिया और बांग्लादेशी रोहिंग्यों को भगाया जाना चाहिए, नहीं भगाया जाना चाहिए, लोगों से करेंगे ज़रा बातचीत। क्या कह रहे हैं लोग, यदि लोग समझ पाएँ तो ज़रा बात करेंगे लोगों से, क्या कहना है लोगों का। ज़रा आगे आइए, जिशान है मेरे साथ आज। भाई साहब, हमारा एक अभियान है, रोहिंग्या और बांग्लादेशी यहाँ पर भूमाफियों में कब्जा कर रहे हैं, इसको लेके आप क्या बोलना चाहते हैं? सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भारत के अंदर आज़ादी से लेकर आज तक जिस तरीके से रोहिंग्या हो या बांग्लादेशी हो, अगर वो कब्जा करे हुए बैठे हैं भारत की ज़मीन के ऊपर, तो हमारी सरकारें कहाँ सो रही हैं? क्योंकि सरहद के ऊपर जिस तरीके से हमारी सेना हर वक्त तैनात रहती है, और सेना का ही कर्तव्य होता है किस तरीके से देश की सुरक्षा का काम किया जाए। आप जानते हैं कि आप यहीं दिल्ली में रहते हैं, आप किस जगह रहते हैं? सर, मैं दिल्ली नॉर्थ ईस्ट का ही वासी हूँ। तो आप जानते होंगे कहीं ना कहीं कब्जा है। कब्जा कई जगह है, लेकिन उस कब्जे के अंदर, उसकी दूसरी आड़ के अंदर कुछ लोग माहौल को ख़राब करने का काम कर रहे हैं। वो बांग्लादेशी नहीं है, आपने अगर उन्हें वेरीफाई किया वो तो ठीक है, बट हमारी सरकार को एक ऐसी कमेटी गठन करनी चाहिए, या हमारे सुप्रीम कोर्ट को आदेश देना चाहिए, पुलिस को या अधिकारियों को, कि भाई इस तरीके की जांच की जाए, झुग्गी झोपड़ियों के अंदर उन लोगों के डॉक्यूमेंट चेक करे जाएं कि भाई कौन रोहिंग्या है, कौन बांग्लादेशी है। यदि इस तरीके से अगर कोई ऐसा कांड होता है, जैसे अभी गाज़ियाबाद की घटना देखी थी हमने, वहाँ पर कुछ लोगों के ऊपर बड़ी सोशल मीडिया पर चली थी, वो उन्हें जो है वहाँ जाकर उनकी झुग्गी झोपड़ी भी जला दी गई थी। जब बाद में पता लगा तो वो लोग यूपी के थे। मैं कहना ये चाहता हूँ आपसे सर, आपके चैनल के माध्यम से, कि देश के अंदर ये भारी जो ताकतें पनप रही हैं, मैं अपने प्रधानमंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आई रिक्वेस्टेड, और माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी से भी, कि आप जल्द से जल्द ऐसे कड़े एक्शन लें। क्यों? क्योंकि भारत ने बहुत दुख देखा है आज़ादी से लेकर आज तक, और इस भारत के कई हिस्से हो चुके हैं। अब हम नहीं चाहते कि इस तरीके के लोग भारत में आकर माहौल को ख़राब करें। ये कर्तव्य सर भारत सरकार का बनता है। जब माननीय ये शेख हसीना जी से हमारे रिश्ते अच्छे थे भारत सरकार के, उन्हें कहीं पनाह नहीं मिली, वो भारत में आई। चलिए ठीक है, भारत मित्रों का देश कहलाया जाता है, लेकिन जब वहाँ 20,000 भारतीय सर फंसे रहे, तो भारत सरकार का कर्तव्य ये बनता कि सबसे पहले उन 20,000 भारतीयों को लाने का काम बनता। और जिस तरीके से वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक करीब 1 करोड़ है, और उनके ऊपर लगातार अत्याचार होना, ये कहीं ना कहीं दोहराता है कि किस तरीके से हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार हर देश के अंदर, पहले अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में भी हुआ, और फिर ये बांग्लादेश में भी, श्रीलंका में भी हुआ। तो मैं पूछना चाहता हूँ हमारे देश की सरकार से, जिस तरीके से सन 71 की लड़ाई के अंदर भारत की सेना को माननीय इंदिरा गांधी जी ने उतारा था, क्या आज हमारी सेना इतनी कमज़ोर है कि बांग्लादेश को? राइट, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। जैसे बता रहे थे, लगातार बांग्लादेशियों की मैं बात कर रहा था, जैसे कि करिए एक ट्रिब्यूनल गठन हो, इस तरह रोहिंग्या और बांग्लादेशी यदि भूमाफियों के साथ यहाँ पर कब्जा करेंगे तो उनको हटाने के लिए बहुत अच्छी सलाह दी भाई साहब ने, कि एक समिति गठित की जानी चाहिए, कि ताकि वो ऐसी जगह कब्जा ना करें। लगातार दिनों दिन भूमाफियों का जो आतंक दिल्ली में फैलता जा रहा है, उसको लेकर के आज हम मुहिम चला रखी है। एक और क्या बोलना चाहेंगे आप, क्या बोलना चाहेंगे आप? सर, वोट बैंक कहाँ जाएगा? कहाँ रहते हैं आप, क्या नाम है आप? मेरा नाम है आशीष कुमार, महावीर क्ले पार्ट साहब, क्या बोलेंगे आप? मैं जो बोल रहा हूँ आप सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर उनको यहाँ से हटा दिया जाए, दिल्ली के अंदर अभी भी आपको 30 से 35% रोहिंग्या मिल जाएंगे। ठीक है, जगह मैं बताता हूँ, नोट कर लीजिए, वीडियो में अपना शूट कर लीजिए। संजय नगर, ट्रांसपोर्ट नगर, वहाँ पे कम से कम 30% बांग्लादेशी बसा हुआ है।
आप नाले के किनारे किसी भी जगह चले जाइए, जहाँ पे झुग्गियों में रहने वाला बंदा जिसकी वेरिफिकेशन करा के देखिए, आपके देश का नहीं है, लेकिन उसको किस लिए रखा जा रहा है? सिर्फ वोट बैंक के लिए। जैसे कि कह रहे वोट बैंक, बात निकल के आ रही। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है 9 तारीख को, फिर पुलिस को, एमसीडी को, तमाम को जवाब तलब किया है। हमने जब न्यूज़ चलाया उसके बाद, तो आपको क्या लग रहा है इसकी भूमिका कौन है इसमें वास्तव में, जिनको संरक्षण देता है, इनको सपोर्ट करता है? अभी बताते हैं सर, आपको वही बताते हैं। ऑर्डर किसने दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट भी किसके अंडर में चल रही है? गवर्नमेंट के अंडर में चल रही है, किसी दूसरे के अंडर में नहीं चल रही है। सुप्रीम कोर्ट रात को 3 बजे सलमान खान के लिए खुल सकती है, किसी आम आदमी के लिए नहीं खुलती है। कहाँ रहते? दिल्ली में। दिल्ली में। आप यहीं रहते बचपन से? अच्छा, कुछ यहाँ पर कई जगह पर हम न्यूज़ चलाए, हमारे बांग्लादेशी और रोहिंग्या वगैरह कब्जा करें भूमाफिया, तो क्या उनको हटना आना चाहिए सरकार को, ये क्या है? अरे माहौल बिगाड़ रहा है इन लोग, बहुत गरीबों को मार रहा है। अगर ये बोलो जो घुसपैठी बैठ के रह रहा है, तो पहले आपको तो सेना को कमज़ोर हो मानना पड़ेगा। आपको घुस कैसा रहा है? ये जो राजनीति कर रहा है ना, इनके पास राजनीति का अलावा कुछ नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि नहीं ऐसे? हमने न्यूज़ चलाई, कई जगह पर भूमाफिया हैं, ये मानते हैं। भाई साहब बात सुनिए, आप कौन सी देश में घुसपैठी नहीं है बता दो? अमेरिका तक की है, हमारे इंडियन कितने घुसपैठी है। क्या चाहते हैं आप, क्या बोलना चाहेंगे? भाई जो माहौल ख़राब कर रहा है ना, ये अच्छी बात नहीं है। गरीबों को मार रहा है और माहौल को ख़राब कर रहा है। जिस तरह से मेरे सहयोगी यहाँ पर लोगों से पूछ रहे हैं कि घुसपैठियों के रोहिंग्या जो बांग्लादेश हमारे देश के अंदर आते हैं, कब्जा करते हैं, और उनको जो लगातार लोग यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं, उनके खिलाफ क्या एक्शन, क्या कार्रवाई होनी चाहिए। हम भी कुछ लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि घुसपैठिया जो हमारे देश के अंदर आते हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई सरकार या फिर पुलिस प्रशासन की ओर से की जानी चाहिए। मैंने आपका पूरा मुद्दा नहीं सुना है, थोड़ा दोबारा से बता दीजिए। देश के अंदर घुसपैठिया बांग्लादेश या रोहिंग्या जो आते हैं उनके बारे में आपको पता है? जी। उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? वो देश में रहने चाहिए या नहीं रहने चाहिए? नहीं रहना चाहिए, क्योंकि घुसपैठिया आप बोल रहे हैं, घुसपैठियाँ हैं तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बांग्लादेश के जितने भी मुस्लिम हैं वो तो रहने नहीं चाहिए। जैसे आप देख लीजिए, बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है और कुछ मुस्लिम भी हैं प्रताड़ित किया जा रहा है। तो वहाँ जब प्रताड़ित किया जा रहा है तो यहाँ पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए और उनको उनके देश में भेजना चाहिए, तभी क्या ये देश के लिए एक बड़ा खतरा जो है वो साबित हो सकते हैं? हो सकते हैं, आने वाले समय में हो सकते हैं। ये बड़ा नहीं, बहुत बड़ा हो सकता है ये आने वाले समय में। जी, जो आउटसाइडर्स हमारे देश के अंदर आ गए हैं और उनको कब्जा करके ज़मीनें दी जा रही हैं, उनको बसाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? क्या वो रहने चाहिए देश के अंदर? No, they should not be allowed to live in India because they are outsiders. They are. Some people are issuing fictitious I cards or Aadhaar cards to them just for the voting. So they should not be allowed. जो आउटसाइडर्स देश के अंदर मौजूद हैं, माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? क्या उनको देश में रहने देना चाहिए? नहीं रहने देना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारे हक जो है ना वो किसी और को नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि हम तो कहते हैं बिल्कुल हमें ही है, जो चीज़ हमें नहीं मिल रही हम दूसरों कैसे करें? हैं हमारे इतनी हर चीज़ में बेरोजगारी, हर चीज़ मतलब हमारे हक वो मार रहे हैं, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे, नहीं रहना चाहिए। लोगों का कहना है ये वोट बैंक के लिए ये सब यहाँ पर जो है उनको रहने दिया जाता है, सरकार कोई एक्शन नहीं लेती है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। हाँ तो वोट बैंक तो सही है, वोट बैंक की ही वजह से ये लोग यहाँ पे रहने देना चाहते हैं, वैसे नहीं रहना चाहिए। जी, हमारे देश में घुसपैठिया जो आ गए हैं, जो पहले से भी आए हुए हैं, वो कई इलीगल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व हैं, चोरी डकैती, इस जुर्म में वो उन पर कई कार्रवाई भी हो चुकी है, लेकिन वो रहते देश के अंदर ही हैं। कितना बड़ा संकट देश के लिए इनको मानते हैं? देखिए, सबसे पहले बात ये है कि हमारी जो वेल्थ फोर्सेस है ये बॉर्डर पे क्या कर रही है? ये क्या करती है कि वहाँ से लोग आते कैसे हैं? बेल्ट फोर्स को सबसे ज़्यादा जो बजट होता है उसमें पैसा जाता है, लेकिन ये लोग यहाँ कैसे आ जाते हैं? सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट ये है। उसके बाद इंडिया में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी पड़ी हुई है, अपने बच्चों को यहाँ पे काम नहीं मिल रहा, वो आके और दंगे फसाद यहाँ पे करेंगे तो क्या करेंगे? ये कुछ लोग ऐसे हैं जो वोट बैंक के लिए इन लोगों को यहाँ पे लाना चाहते हैं, उनके आधार कार्ड राशन कार्ड बनाएंगे और उनको यहाँ का वासी बना देंगे। सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम है, लेकिन मेन प्रॉब्लम है गवर्नमेंट की प्रॉब्लम। ये गलत है। गवर्नमेंट क्या कर रही है? BSF क्या कर रही है? CRP क्या कर रही है? आर्मी क्या कर रही है? बॉर्डर से कैसे क्रॉस होता है कोई?
कितना आप बजट ये जाता मानते है। हैं कि यहाँ पर जो देश में घुसपैठिए हैं उनमें कहीं ना कहीं लोकल रेजिडेंट्स जो हैं बिल्कुल उनकी हेल्प सपोर्ट उनको मिल रहा है? हाँ, उनको सपोर्ट देंगे ये लोग, हर कोई देगा सपोर्ट। जो शरारती लोग हैं वो इनको सपोर्ट करेंगे तो यहाँ दंगे फसाद होंगे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी क्या गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए? इनके खिलाफ लेना चाहिए, बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए, सारे पकड़ के अंदर डाल देने चाहिए, सारे पकड़ने चाहिए। ये लोग पकड़ते हैं बाद में छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर लोगों का मानना है कि हाँ, यहाँ पर देश के अंदर जो लोग रहते हैं, जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, वो उनकी हेल्प करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, तभी इनकी जो शय है इनको मिल पाती है और ये ऐसे कामों में इन्वॉल्व हो पाते हैं, देश के अंदर रह पाते हैं। यदि मैं आज की बात करूं रोहिंग्या और बांग्लादेशी और भूमाफियों के थ्रू जहां पर ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा है उसको लेकर जब बातचीत कर रहे हैं तो निकल के आ रहा है कि खासतौर पर लोगों का कहना है कि एक ट्रिब्यूनल भी होना चाहिए, एक समिति गठन होना चाहिए। समिति के अलावा जो खासतौर पर नेपाल का जो बॉर्डर है वहाँ से ज़्यादातर बांग्लादेशी या भारत में प्रवेश करते हैं, वहाँ पर भी सही चेकिंग व्यवस्था होनी चाहिए। भारत सरकार को भी इसके लिए आगे आना होगा। खासतौर पर हमारी जो मुहिम है राजधानी दिल्ली के कई जगहों पर जो लगातार कब्जे हो रहे हैं उनको लेकर के हमारी जो मुहिम है लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। सभी का मानना है कि तमाम दिल्ली के चारों तरफ और पूरे ऐसे खाली जगहों पर लगातार उनके कब्जे बढ़ते जा रहे हैं और दिखाएंगे आपको क्या कह रहे हैं लोग, क्या इसमें और हो सकता है। जिसान के साथ महेश बोगना, अमन न्यूज़ दिल्ली और पल्लवी शर्मा के साथ मेरी पूरी टीम आज बताने का प्रयास कर रही है राजधानी दिल्ली की वर्तमान हालात पर। सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट।